तो लोकी के सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है और आज मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल्स बताऊंगा जो हो सकता है कि आप लोगों ने मिस कर दी होंगी। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, तो ट्रेलर की शुरुआत में मोबियस और लोकी आते हैं इस डिपार्टमेंट में जो कि रिपेयर टाइप का डिपार्टमेंट है और यहाँ पर ना बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, लेकिन आप इन इक्विपमेंट्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मॉडर्न डे के बिल्कुल नहीं लगते हैं। और यही सेम चीज हमने लोकी के सीजन 1 में भी देखी थी, जहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स है, जो भी एलईडीज हैं, जितनी भी लाइट बल्ब वगैरह सब कुछ है, वो बहुत ही पुराने जमाने के लगते हैं, क्योंकि टीवी जब बनाया गया था तब जिन लोगों को उठाया था उन्हें शायद से 70s, 60s और 80s के टाइम से उठाया गया था। डिटेल नंबर 2, इसके बाद में हमें इस डिपार्टमेंट का बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओबी, जो कि यहाँ पर रिपेयरिंग का काम करता है। अब इसकी यूनिफॉर्म देखोगे ना तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म है। इससे पहले हमने किसी भी टीवी के डिपार्टमेंट में किसी भी एम्प्लॉय को ये यूनिफॉर्म पहनते हुए नहीं देखा था। वैसे हाँ, टीवी का हर एम्प्लॉय एक तरह की शर्ट पहनता है जो कि सभी एम्प्लॉयज ने पहनी होती है, ग्रेइश व्हाइट कलर की, और उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। कोई कोट पहनता है, कोई हाफ जैकेट पहनता है। तो यहाँ पर जो ओबी है उसका रोल प्ले किया है के हुई क्वान ने, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये वही एक्टर है जिन्होंने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, हाँ, इसी मूवी के अंदर ऑस्कर भी लिया है। अब कमाल की बात यह है कि मोबियस ऑलरेडी ओबी को जानता है और ओबी ऑलरेडी टाइम स्लिप के बारे में जानता है, यानी कि टाइम स्लिप ऑलरेडी हो चुका है किसी और के साथ में भी। और इससे भी कमाल की बात यह है कि यहाँ पर जो मोबियस है उसके पास में लोकी की कोई मेमोरी नहीं है, यानी कि लोकी सीजन 1 में जो लोकी और मोबियस के बीच में हुआ वो किसी और टाइमलाइन में किसी और मोबियस के साथ में हो रहा था। डिटेल नंबर 3, तो टाइम स्लिप में अब लोकी को देखोगे तो अजीब तरीके की उसकी बॉडी की मूवमेंट हो जाती है। कुछ कुछ सिमिलर है उसी तरीके से जो हमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में देखा था, जहां पर वो ग्लिच हो रहा होता है, लेकिन वहां पर ना वो लोग एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा रहे होते हैं। यहाँ पर लोकी टाइम में आगे पीछे जा रहा है। और मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि क्या एमसीयू में कभी ऐसा किसी कैरेक्टर के साथ हमने देखा है क्या, क्योंकि ओबी ने कहा है कि ये पहले हो चुका है, तो यानी कि एमसीयू में कोई तो एग्जिस्ट करता है जो टाइम स्लिप से गुजर चुका है। और जैसा कि ओबी ने कहा कि टीवी में ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो कुछ भी हुआ है वो टीवी के बाहर ही हुआ है। अगर आप लोगों को वो कैरेक्टर याद आ रहा है, ऐसा कुछ मूवमेंट याद आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली डिटेल है कि जब लोकी टाइम स्लिप से गुजर रहा होता है तब वो मॉडर्न डे में आ जाता है, अर्थ पर शायद से, और वहां पर उसके सामने एक बलून होता है जो कि बिल्कुल वैसी बॉडी मूवमेंट कर रहा होता है जैसे कि लोकी की हो रही होती है। यहाँ पर ये जो बलून है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लोकी को ही, क्योंकि लोकी फिलहाल खुद की बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसे टाइम स्लिप कंट्रोल कर रहा है, और जो ये बलून है उसे हवा कंट्रोल कर रही है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वरना इस बलून को इस जगह पर लगाने का और कोई मतलब नहीं था। अगली डिटेल है कि लोकी टाइम स्लिप से पास्ट या फिर फ्यूचर में चला जाता है, जहां पे उसे खुद का ही सेल्फ मिलता है, यानी कि लोकी मिलता है, जो कि इस टीवी के सामने खड़ा होता है। अब यहाँ पे डिटेल ये है कि इस टीवी के अंदर हम देख सकते हैं कि जितनी भी ब्रांच टाइमलाइंस बनी थी पिछले सीजन में, उन्हें एक डिवाइस के थ्रू चैनल करके फिर से इकट्ठा किया गया है। ऐसा लगता है कि रिपेयर करने की कोशिश करी गई है। अब हालांकि टीवी के नीचे यहाँ पर कुछ तो वार्निंग लिखी आ रही होती है जो कि क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन ये जो लोकी है जो यहाँ पर खड़ा है, मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। खैर, जो टीवी में डायग्राम है ना, इसमें जो डिवाइस है, इन सब चीजों को ना ध्यान में रख लो और याद रख लो, क्योंकि आगे चलकर ये काम आने वाली है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि मोबियस और लोकी इस रूम में बैठे होते हैं और पाए खा रहे होते हैं, फिर केक कह लो, पेस्ट्री कह लो, खा रहे होते हैं। लेकिन इस रूम में ना काफी सारी एलईडीज लगी हुई हैं। अब ये मुझे रेफरेंस लग रहा है मैट्रिक्स के उस सीन का जहां पर नियो मिलता है आर्किटेक्ट से। अब देखो, जब से मैट्रिक्स रिलीज हुई है काफी सारी मूवीज में इसे ट्रिब्यूट दिया जाता है, इसका रेफरेंस दिया जाता है, और इसी रूम में लोकी जो है वो ट्रेलर में आगे चलकर सिल्वी से भी मिलता है। तो हाँ, ये रेफरेंस हो सकता है मैट्रिक्स का, या फिर मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इसके बाद में पता नहीं कौन से टाइम में पहुंच जाते हैं, मे बी 70s है या 60s है, मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर किसी मूवी की स्क्रीनिंग चल रही है जिसका नाम है ज़ेनिएक। अब देखो ये मूवी एग्जैक्टली किस बारे में, ये मैं ब्रेकडाउन में आगे चलकर बताऊंगा, क्योंकि आगे चलकर इसकी और डिटेल्स है। लेकिन ज़ेनिएक कौन है पहले ये बता देता हूँ। तो मार्वल कॉमिक्स में डार्क डायमेंशन में एक पैरासाइट क्रिएचर है, एक डीमन टाइप का क्रिएचर है, उसका नाम होता है ज़ेनिएक, जो कि अपने होस्ट को मजबूर कर देता है औरतों को मारने पर, औरतों को जान से मारने पर। तो ये था ज़ेनिएक का काम, जो कि एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है, और ये उसी ज़ेनिएक का रेफरेंस है। इसके बाद हमें सिल्वी का पहला लुक दिखाया जाता है, जो कि अब मैकडॉनल्ड्स में काम कर रही है। वो अर्थ पर है या कहां पर, ये मुझे नहीं पता, वैसे मैकडॉनल्ड्स तो अर्थ पर ही होगा, लेकिन वो यहाँ पर अपने असली नाम को यूज कर रही है। अगर आप उसका नेम टैग देखोगे तो वहां पर सिल्वी ही लिखा हुआ है, और इसके पास में 5 स्टार्स है। जहां तक मुझे याद है मैकडॉनल्ड्स में शायद 4 स्टार्स होते हैं, क्वालिटी, सर्विस, क्लीनलीनेस और एक और चीज को लेकर। ये 5वां स्टार किस चीज का है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना यार। इसके अगले ही फ्रेम में सिल्वी मोबियस के साथ में लड़ रही होती है एक टीवी की फीमेल एम्प्लॉय के साथ में, और वो इसे इसलिए मार रही है क्योंकि घर का काम खत्म हुआ नहीं और ये ऑफिस में काम करने आ गई। औरत का काम है घर संभालना। वैसे ये वही जगह है जहां पर आगे चलकर ट्रेलर में लोकी भी आता है, और इन सब लोगों की टीवी के ही एम्प्लॉय से फाइट चल रही होती है, और यहीं पर वो लोग बोट से कुछ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें एक झलक दिखाई जाती है
ही हु रिमेन्स की, जो कि सीजन 1 में ही मर चुका था। मेरे ख्याल से ये वही फ्रेम है जहां पर वो कैंग का कासल या फिर ही हु रिमेन्स का कासल है और वहां पर वो मरा हुआ है जिसे सिल्वी ने मारा था। अब है भाई कमाल की डिटेल। तो यहाँ पर हमें दिखता है एक स्पेस सूट टाइप की कुछ चीज है जिसमें मोबियस होता है। इसके ऊपर एक क्रैक लगा हुआ है, मैं मतलब कि पहले इसे यूज किया जा चुका है और इसे पहनकर मोबियस जाता है इस जगह पर जहां पर सारी की सारी टाइमलाइंस एक डिवाइस से गुजर रही होती हैं। और सेम टू सेम ऐसा ही डायग्राम हमने थोड़ी देर पहले देखा था एक टीवी पर जिसे लोकी कंट्रोल कर रहा था। तो हाँ, ये वही सारी ब्रांच टाइमलाइंस है जहां पर ब्रांच की भी ब्रांच टाइमलाइंस बन गई थी, लेकिन इन्हें इस डिवाइस के थ्रू कंट्रोल किया गया है। अब मोबियस यहाँ पर क्या करना चाहता है ये तो सीरीज देखकर ही पता चलेगा। तो सीजन 1 में हमने ये तो देखा ही था कि ये जितनी भी टाइमलाइंस है वो कैंग के कासल के आसपास थी, ही हु रिमेन्स के कैसल के आसपास, और ये जो जगह है ये टाइम के बिल्कुल एंड में है। और टीवी से अगर इस जगह को एक्सेस किया जा सकता है वो भी सिर्फ एक दरवाजा खोल के, तो मेरे ख्याल से टीवी भी टाइम के एंड में ही है, मे बी क्वांटम रियम में नहीं है जैसा कि हम हमेशा से सोच रहे थे। अगली डिटेल पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रेवन और रेंसलर के हाथ में कुछ अजीब से ही वेपन है और उसके पास में हम एक डॉल देख सकते हैं। ऐसी डॉल थोड़ी देर पहले हमने सिल्वी के बगल में भी देखी थी, यानी कि यहाँ पर इन दोनों की फाइट होने वाली है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि लोकी एक बार फिर से अरेस्ट किया जा चुका है टीवीए के द्वारा, और ये बिल्कुल वही लुक लग रहा है जो कि सीजन 1 में था, यानी कि टाइमलाइन जो है वो रिपीट होगी, हिस्ट्री रिपीट होगी, और इस बार ये जो लोकी जो अरेस्ट हुआ है वो फिर से कुछ हीरोगिरी करेगा और मे बी जो ऑलरेडी लोकी हम देख रहे हैं वो आगे चलकर विलन बन जाएगा इस सीजन का। हाँ, नहीं हुआ तो वीडियो तो डिलीट करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने ये वाला फ्रेम देखा था मुझे लग रहा था कि यार इस बंदे को मैंने कहीं तो देखा, ये है कौन। फिर याद आया कि ये पेपर वेट वाला बंदा है जिसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की बैंड बजा दी थी और लोकी के होश उड़ा दिए थे। तो एक बार फिर से हम आ जाते हैं उसी मूवी स्क्रीनिंग पर। इस बार हमें इस मूवी का एक्टर दिखाया जाता है और बगल में हम देख सकते हैं कि औरत ने कार्डबोर्ड पर लिख रखा है कि मैरी मी ब्रैड वुल्फ। तो ब्रैड वुल्फ मार्वल कॉमिक्स का ही एक कैरेक्टर है जो कि एक मूवी के अंदर जेनियक नाम के सीरियल किलर का रोल प्ले करता है, यानी कि ब्रैड वुल्फ और कुछ नहीं बस एक एक्टर है। पर दिक्कत यह है कि उसे रियल लाइफ में जेनियक नाम का जो पैरासाइट है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो पैरासाइट इसे अपना होस्ट बना लेता है और इसीलिए ये पूरे ट्रेलर में लोकी से मार खा रहा है। और एक बार तो वो टीवी के अंदर कैद भी था। क्यों? क्योंकि वो जेनियक बन चुका है। इस फ्रेम में हम देख सकते हैं कि लोकी एक म्यूरल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और उस म्यूरल पर कैंग काउंसिल बना हुआ है, यानी कि कैंग के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सारे यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ तक कि वो 3 लोग भी हैं जो कि कैंग काउंसिल के एक तरह से हेड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टीवी लगभग शायद डिस्ट्रॉय हो रहा है क्योंकि लोकी इधर से उधर भाग रहा है, कभी गिर रहा है। और इससे पहले जो टीवी हमने जो देखी थी जिस पर सारी की सारी टाइमलाइंस को मॉनिटर किया जाता है, वो भी कह चुकी होती है कि थैंक यू फॉर योर सर्विस, यानी कि सारे एम्प्लॉयज को भगा दिया जाएगा और जो टीवी है वो शट डाउन हो जाएगा। इस फ्रेम को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये लोग रियल वर्ल्ड में लग रहे हैं, अर्थ पर लग रहे हैं, क्योंकि इतना उजाला तो वहीं पर होता है, टीवी में तो नहीं होता। और यहाँ पर ये लोग बोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सब लोग मिलकर, और यही बोट ट्रेलर में आगे चलकर लोकी भी यूज करता है, लेकिन इस बार वो होता है सही में एक समुद्र में। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जितना भी कुछ हो रहा है टीवी के अंदर, ये सब कुछ दिमाग के अंदर है, जैसे कि मैट्रिक्स में होता है। तो मे बी ये मैट्रिक्स का ही एक रेफरेंस। कहाँ है तू? मैं मार दूंगा साले तेरे को। तो हाँ, लोकी यहाँ पर आता है, इन लोगों से लड़ता है और लोकी और सिल्वी मिलकर इन सब लोगों को इस पावर का यूज करके, कंबाइंड पावर का यूज करके हरा देते हैं। और कुछ ऐसी ही पावर हमने देखा था लोकी सीजन 1 में यूज करता है, क्लासिक लोकी, उसी से इन लोगों ने सीखी है। और कंबाइंड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेलर में आगे चलकर दिखाया भी जाता है इन दोनों को हाथ पकड़कर इस पावर को यूज करते हुए। तो यार ट्रेलर ब्रेकडाउन में या फिर हिडन डिटेल्स वाली इस वीडियो में मेरे पास तो बस इतनी ही डिटेल्स थी, और मिलेंगी इंटरनेट पर तो जरूर बताऊंगा। ये सब कुछ मैंने खुद ही ढूंढी थी, इंटरनेट पर जरूर और डिटेल्स होंगी, अगर मिली तो एक और वीडियो बन जाएगी। बाकी आप लोग बताओ कि आपके पास ऐसी कौन सी डिटेल है जो मैंने नहीं बताई, कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। So tell me you got it right now.